हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार त्रिपाठी, आपका मित्र। हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आज उद्घोषणा और कुर्की के विषय में पढ़ेंगे, जो धारा 84 से 89 तक प्रावधान दिया गया है। पूर्व में इसके विषय में प्रावधान धारा 82 से 86 तक थे। हम लोग धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के विषय में जानते हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लेने के बिना, जबकि उसे विश्वास करने का कारण है जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, या वह फरार हो गया है, या वह अपने आप को छिपा रहा है, जिससे जो वारंट न्यायालय ने जारी किया गया है उसका निष्पादन होना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय से अपेक्षा की जाएगी तो वह लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति उस स्थान में उस समय पर जो उद्घोषणा हुई है उसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर न्यायालय में हाजिर हो। ऐसी उद्घोषणा को जहां पर वह जिस नगर या गांव में रहता है, ऐसे स्थान पर सहज दृश्य भाग मतलब गांव में जाकर के उसको पढ़ा जाएगा। और दूसरा है कि जहां पर वह निवास करता है या रहता है या जहां पर वह काम करता है, ऐसी जगह पर किसी जहां पे सबको आसानी से दिखाई पड़ सके वहां पर उसको लगाया जाएगा। और उसके बाद अगर वह भी नहीं होता तो फिर उसके बाद जहां पर न्यायालय है, जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उसके मुख्य भाग पर के जहां पर सबको दिखाई पड़े वहां पर लगाई जाएगी। इसका खंड 2 है कि जहां पर न्यायालय अगर उचित समझे वहां पर ऐसी उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, मतलब जहां पर वह जिस जिले में निवास करता है, निवासी वहां के किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए, इसके माध्यम से उसको सूचना प्राप्त हो जाए। अब इसकी उपधारा 3 यह कहती है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे लिखित कथन की उद्घोषणा जो है सम्यक रीति से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक सबूत माना जाएगा और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है ऐसा माना जाएगा। इसकी उपधारा 4 कहती है कि जब इसका प्रावधान ऐसे अपराध जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी अन्य विधि में जो 10 वर्ष से अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से संबंधित हैं, जिसमें वह विनिर्दिष्ट स्थान या मतलब कि न्यायालय में अगर वह उपस्थित होने में असफल है तो न्यायालय ऐसे प्रभाव की घोषणा कर सकेगा जिससे कि वह न्यायालय में उपस्थित हो। अब धारा 85 फरार व्यक्ति की कुर्की के विषय की बात करती है। तो धारा 84 के अधीन जो व्यक्ति ऐसे फरार है, उसकी उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद उसकी चाहे जंगम हो या स्थावर, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति को कुर्की का आदेश दे सकता है। लेकिन उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय या शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा जब तक समाधान हो जाए कि ऐसी उद्घोषणा इसके संबंध में निकाली जानी है कि वह अपनी संपत्ति या उसका कोई भाग व्ययन करने वाला है या अपनी संपत्ति या उसके भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर से उसको हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही संपत्ति की कुर्की का भी आदेश दे सकता है। मतलब कि इसका सीधा सा यह है कि अगर उद्घोषणा जारी करने के बाद वह न्यायालय में नहीं हाजिर होता है तो किसी समय उसकी जंगल में स्थावर संपत्ति कुर्क की जा सकती है। लेकिन अगर वह न्यायालय को किसी शपथ पत्र के माध्यम से समाधान हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि आप अपनी संपत्ति किसी को बेचने वाले हैं, वहां से हटाने वाले हैं, या उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय अधिकारिता से किसी दूसरी जगह हटाने वाले हैं, तो वह न्यायालय ऐसी उद्घोषणा के साथ साथ ही उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है। उपधारा 2, ऐसा आदेश यदि उस जिले में है
या फिर वो उस जिले से किसी बाहर जिले में उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की अगर कोई प्राधिकृत की जानी है तो उस जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से ऐसी संपत्ति जहां स्थित है उसको पृष्ठांकित करके की जाएगी। और संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जब दिया गया है तो ऋण या अन्य जंगम संपत्ति है तो वह कुर्की किस तरीके से की जाएगी? अभिग्रहण द्वारा, मतलब कि सीज करके, या फिर रिसीवर की नियुक्ति, जो सीपीसी का आदेश 40 नियम 5 में से जिसमें रिसीवर की नियुक्ति की जाती है, तो आदेश 40 है उसमें रिसीवर की नियुक्ति की बात की गई है, तो उसके माध्यम से, या उद्घोषित जो व्यक्ति है या उसमें कोई व्यक्ति जो है वहां पर उसको संपत्ति का परिदान कर दिया जाएगा, लेकिन उसको लिखित आदेश द्वारा जारी किया जाएगा कि इसका परिदान उसको सिर्फ देख रेख के लिए किया गया है। या इन सब रीतियों में से जो तीनों चारों रीतियां दी गई हैं इनमें से किसी के दो के द्वारा की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझता है। और उपधारा 4 कहती है कि अगर संपत्ति अस्थावर है और राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है तो उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से जहां पर वह भूमि स्थित है उसका उसे कब्जा दे करके या फिर रिसीवर नियुक्त करके या उद्घोषित व्यक्ति में उस व्यक्ति को लिखित घोषणा के द्वारा की परिदान की जाती है, या फिर इनमें से किसी दो रीति के अनुसार उसकी जो है उद्घोषणा की जाएगी कि इसको इस तरीके से कुर्क किया जाए। और इसकी उपधारा 5 यह कहती है कि अगर वह कोई जीवधन है या कोई विनश्वर प्रकृति का है, मतलब कि वह जल्दी ही खराब हो सकता है, उस स्थिति में न्यायालय जब उचित समझे तो उसका तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। और उस विक्रय के आगम को न्यायालय के आदेश के अधीन होगा कि वह जब न्यायालय आदेश करे तब वह उसका व्ययन हो। और इसकी उपधारा 6 कहती है कि इसमें जो रिसीवर की नियुक्तियां हैं वह सीपीसी 1908 के अधीन जिस प्रकार रिसीवर आदेश 40 में नियुक्त किया जाता है उस तरीके से इसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए। अब धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, तो न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति के नीचे से, अगर नीचे का न हो, उसके ऊपर के अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उद्घोषित व्यक्ति के संबंध में उसकी पहचान या संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए कार्यवाही का अनुरोध कर सकेगा और प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां धारा 87 प्रावधान करती है, जिसमें यह कहा गया है कि धारा 85 के अधीन जब कुर्क की गई है ऐसी संपत्ति तो उस तारीख से 6 महीने के अंदर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, मतलब कि जैसे जिस व्यक्ति की कुर्की की गई है संपत्ति मान करके उससे अन्य कोई व्यक्ति जिसका उस संपत्ति में हित है, तो वह व्यक्ति न्यायालय में 6 महीने के अंदर आवेदन दे सकता है। और ऐसे आवेदन को न्यायालय जांच करने के पश्चात या तो पूर्णतः या भागतः नामंजूर या मंजूर कर सकता है। लेकिन अगर उस समय के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाए, आपत्तिकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि के द्वारा ऐसी कार्यवाही को चालू रखा जा सकता है। अब धारा 88 बात करती है कि कुर्क संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय करना या वापस करना। तो इसका सीधा सा प्रावधान यह कहता है कि जब व्यक्ति जो उद्घोषित किया गया है अगर वह न्यायालय में उद्घोषणा के विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति की कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दे सकता है जिस संपत्ति को वह कुर्क करने का आदेश दिया गया है। दूसरा है उपधारा 2 कहती है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति जो है राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी और कुर्की की तारीख के 6 महीने के अवसान के पश्चात हो जाने पर ऐसी उसकी जो आपत्ति का है उसका निपटारा किया जा सकता है। अब उपधारा 3 कहती है जो महत्वपूर्ण है, धारा 88 की उपधारा 3 वह सबसे महत्वपूर्ण है कि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जो उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार की व्ययनाधीन हो गई है या हो रही है, न्यायालय के समक्ष उस संपत्ति को जो कुर्क की गई है अगर वह न्यायालय में स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है, तब यदि वह साबित कर दे कि वह उस वारंट को या न्यायालय में से भाग या छिप नहीं रहा था, उसे इसकी सूचना नहीं मिली थी जिसकी वजह से वह न्यायालय में पहुंचने में उपस्थित रहा, तो और वह उस समय में
हाजिर है और वह न्यायालय का मान सम्मान करता है, तो उसके जो भी विकृत संपत्ति है, उसके जो आगम है, मतलब जितने में वह बेचा गया था, कुछ भाग बेचा गया था, संपूर्ण भाग बेचा गया था, दोनों में से उसको कुर्की के परिणाम स्वरूप जो भी उस कुर्की में पैसा खर्च हुआ है उसको काट करके उसे वापस कर दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान सब तो इतना हो गया, धारा 84 से 88 तक। अब इसके बाद उसका उपचार क्या है, अन्य उपचार क्या है? तो धारा 89 अपील के विषय में प्रावधान करती है कि कुर्क संपत्ति के स्वामी के लिए अगर आवेदन नामंजूर कर दिया जाए तो उस आदेश से अपील, तो यह पूर्व में धारा 86 में प्रावधानित थी सीआरपीसी 1973 में। ये धारा 89 में इसमें यह दी गई कि धारा 88 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति फरार है, ऐसे आदेश से बच रहा था, न्यायालय के आदेशिकाओं का पालन नहीं कर रहा था, जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हुई है, संपत्ति कुर्क हुई है, वह व्यक्ति जब न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो उसके विक्रय या आगमों को अगर परिधान करने से इनकार कर देता है तो उसका जो व्यथित व्यक्ति परेशान, पीड़ित, शोषित है, वह न्यायालय में अपील कर सकता है, जिसमें कि उस आदेश से प्रथम अपील उल्लिखित होती उस न्यायालय में वह सामान्यतः अपील कर सकता है। दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कुर्की से संबंधित है और फरार व्यक्ति के विरुद्ध है, चाहे वह साक्षी हो, चाहे वह अभियुक्त हो, जो न्यायालय से बचने की कोशिश करता है, आदेशिकाओं का पालन नहीं करता है। तो इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। बाकी इस वीडियो के साथ साथ आप लोग बेयर एक्ट को साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को पढ़ करके अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।